वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। माय नेम इज ऋतिका रैकवर एंड मैं आज आपको जीके का इम्पोर्टेंट टॉपिक बताना चाहती हूँ, जो कि एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर है। आपको पता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारी डेली लाइफ में। तो आइए हम सब इस चीज़ के बारे में जानते हैं, जो कि हर एसएससी हो गया या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चंस आते ही आते हैं, जरूर आते हैं टेक्नोलॉजी को लेके, साइंस को लेके। तो आइए हम ये सब जानते हैं क्या होता है। ये जीके का ना साइंस टॉपिक, साइंस जो सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर है, ठीक है। तो आप प्लीज़ आप सब इस चीज़ के नोट्स बना लीजिए, अच्छे से रीड डाउन करिए। तो आइए हम इसको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ मैं आपको। इंट्रोडक्शन क्या है इसका। साइंस मीन्स, आपको पता है साइंस मीन्स, साइंस से आप क्या समझते हैं, जो कि एक नॉलेज है ऑफ नेचुरल। जो एक नॉलेज है क्या है, जो एक नॉलेज है प्राकृतिक नॉलेज है, जो कि हर किसी में होती है। टेक्नोलॉजी मीन्स क्या होती है। साइंस तो आपको पता है कि हर चीज़ में एक साइंस है, हर चीज़ में, फूड नेचर में भी साइंस है, किसी में भी, ठीक है। टेक्नोलॉजी मीन्स क्या होता है, यूज ऑफ साइंस इन डेली लाइफ। टेक्नोलॉजी क्या होता है, यूज ऑफ साइंस, यूज साइंस को यूज करते हैं जो कि डेली लाइफ में, वो टेक्नोलॉजी हो गई। मीन्स कि जैसे कि हमें कुछ वर्क करना है, तो हमें उस चीज़ को नहीं समझ में आ रहा है हमें उसे कैसे करना है, तो हम कुछ भी उसको अपने आइडिया से, या जैसे आप फ़ोन है, हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं, तो हमें वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो हम उसको फ़ोन के थ्रू कर लेते हैं, जैसे कि आप कंप्यूटर हो गया, फ़ोन हो गया, कोई भी गैजेट से कर लेते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी है, तो हम उसको डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। तो यही होता है टेक्नोलॉजी, जो कि हम साइंस के थ्रू ही तो बनी है ये सब चीज़ें, जो गैजेट होते हैं। तो यही है, टुगेदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेक और लाइफ इजी। और क्या होता है कि जब ये दोनों साइंस और टेक्नोलॉजी एक साथ जुड़ जाती है, तो ये हम सबकी लाइफ बहुत ईजी बना देते हैं। हाँ, कैसे, फास्ट एंड मॉडर्न, है ना, और बहुत ज़्यादा फास्ट आगे, क्योंकि आपको पता है कि टेक्नोलॉजी होगी तो हमारा देश, हमारे हर एक चीज़, हमारी लाइफ बहुत आगे बढ़ेगी और बहुत ईजी भी हो जाएगी और मॉडर्न तरीके से रहेगी। तो इसलिए हमारे अब इंडिया में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है टेक्नोलॉजी में, जो कि हम कर भी रहे हैं वर्क उस चीज़ पे। एंड लास्ट अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट इज ब्रांचेज ऑफ साइंस। अब ब्रांचेस क्या होती है साइंस की, आपको पता है हर एक चीज़ की ब्रांचेस होती है। मीन्स कि आपको पता है कि उसका आविष्कार कैसे हुआ है या उसके किस वजह से साइंस का नाम दिया गया है। तो उसके कुछ टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। साइंस किस चीज़ से बना है, फिजिक्स से, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। किससे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। जो कि फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि स्टडी टू मैटर्स, हम मैटर्स के बारे में पढ़ते हैं स्टडी में, एंड एनर्जी, फोर्स, मोशन। हम ग्रेविटी के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, आपको पता होगा ये सब एनर्जी, फोर्स, ये सब चीज़ें होती है। तो ये साइंस की ब्रांचेज है जो कि फिजिक्स में आती है। एंड केमिस्ट्री में आपको पता होगा कि इसमें केमिकल्स वगैरह होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स, रिएक्शंस वगैरह, ये सब चीज़ें होते हैं, ठीक है। एंड बायोलॉजी आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी, प्लांट्स, ये सब चीज़ें जो कि हमारी बायोलॉजी में आते हैं, जो कि आपको पता है प्लांट एंड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। ये आपने जान लिया। एंड इन्वेंशन, जो कि इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, और इसका इन्वेंशन कब हुआ है, डिस्कवरीज किसने क्या हुआ है, कैसे हुई है, हमने क्या क्या इन्वेंशन किया और डिस्कवरी क्या क्या किया, तो हम ये जानते हैं। ये सब चीज़ पढ़ ली हमने साइंस के बारे में। अब क्या है, टेलीफोन, जैसे कि आपको मैंने फ़ोन का एक एग्जाम्पल दिया था, तो वैसे ही इसमें भी दे रखा है टेलीफोन। टेलीफोन का क्या है, जैसे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ये सब चीज़ें होती है। लाइट बल्ब आपको पता है ना, थॉमस एडिसन, ये समझ रहे हैं आप कि इन्वेंशन कैसे, हमने क्या क्या चीज़ों का इन्वेंशन किया। और डिस्कवरीज किसने डिस्कवर किया, ठीक है। जैसे फ़ोन है, आपको पता है फ़ोन का किसने किया, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इन्होंने करा है फ़ोन का आविष्कार। एंड लाइट बल्ब किन्होंने किया, लाइट जो हम जलाते हैं उसका आविष्कार किसने किया, थॉमस एडिसन। रेडियो को किसने आविष्कार किया, गुलिनो मार्कोनी, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। एंड एयरप्लेन है हमारा, किसने किया है, ब्रेट ब्रदर्स ने किया, ये दो लोग हैं। एंड एक्सरे मशीन जो हमारी होती है, एक्सरे मशीन को किसने किया, वेलम एंड रिसेंटजेन। एंड इलेक्ट्रिसिटी किसने किया है, बेंजामिन फ्रैंकलिन एंड एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये सब चीज़ें। कंप्यूटर किसने किया, कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर, इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ली बेबेज। एंड पेनिसिलिन मेडिसिन, जो कि मेडिसिन है, पेनिसिलिन है जो कि एक मेडिसिन है, उसका आविष्कार किसने किया, अलेक्जेंडर एंड फ्लेमिंग। एंड स्पेस साइंस,
अब हमने आपको डेली लाइफ की चीज़ें बता दी है कि कैसे क्या है, केमिस्ट्री वगैरह ये सब। अब स्पेस जो ऊपर हमारी सैटेलाइट वगैरह होती है उस चीज़ के हम जानते हैं कि उसमें क्या रोल है, स्पेस में क्या रोल है साइंस का। जैसे इसरो आपको पता है, नासा पता है आपको, है ना। तो वैसे हम ये जानते हैं इसरो, साइंस में इसरो का क्या रोल है, जो कि आपको पता है इसरो क्या, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक इंडिया का स्पेस का ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हमारे इंडिया से जैसे मंगल ग्रह या चांद पे सब जाती है। तो ये है हमारा इसरो, हमारी एजेंसी है, किसकी, इंडिया की एजेंसी है। नासा आपको पता है अमेरिका की एजेंसी है, जो कि अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, ठीक है। एंड चंद्रयान 3 आपको पता है, इन चंद्रयान रिसेंटली हमारे इंडिया मून मिशन हुआ है 2023 में हुआ था, जो कि चंद्रयान 3 के नाम से जाना गया था, ठीक है, जो कि सक्सेस भी रहा था। 2023 में सक्सेस रहा था चंद्रयान 3। एंड क्या है, मंगलयान आपको पता है कि जो इंडियन मार्स मिशन था ना, मंगलयान में जब गए थे। सैटेलाइट आपको पता है हमारे इंडिया की सैटेलाइट हमारी लगी हुई है ऊपर, इंडिया की तो नहीं बोलेंगे, सबके मशीन सैटेलाइट एंड स्पेस ऑफ द स्टडी एंड वेदर जीपीएस। अब ये क्या सैटेलाइट लगी है, वो हमें स्पेस की नॉलेज देती है, जो कि स्टडी हमें स्पेस के बारे में बताती है, रूबरू करवाती है उसके बारे में। वो एक मशीन है जो कि हमें वेदर की रिपोर्ट देती है, जीपीएस करती है हमें। आपको पता है कि हमारे ऊपर अगर हमें कहीं भी जाना होता है रास्ते में, तो हम नॉर्मली मैप का यूज़ कर लेते हैं। वो मैप का यूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि ऊपर जो सैटेलाइट लगी है उसके थ्रू पता चलता है हमें, ठीक है। एंड एस्ट्रोनॉट आपको पता होगा, जो कि पर्सन हु गोज टू स्पेस। और एस्ट्रोनॉट किसे बोलते हैं, जो कि स्पेस पे जाते हैं। अभी हाल ही में गए थे हमारे यहाँ से भी, इंडिया से। एंड इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी, आईटी, जिसे हम आईटी भी बोलते हैं। हमने साइंस के बारे में जान लिया, ठीक है, स्पेस साइंस ये सब चीज़ होती है। आप आईटी के बारे में जानते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। और क्या क्या होता है उसमें, कंप्यूटर होता है, इंटरनेट होता है, स्मार्टफोन्स होते हैं। आपको पता है टेक्नोलॉजी गैजेट यही है। तो कंप्यूटर क्या होता है, मशीन फॉर डाटा एंड इंफॉर्मेशन। क्या है, कंप्यूटर एक मशीन है जो कि हमारा डाटा रिकवर करती है एंड हमें इंफॉर्मेशन प्रदान करती है। इंटरनेट क्या होता है, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। इंटरनेट वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, जो कि हमारे हर देश भर में फैला हुआ है, जो कि हमें एक दूसरे के साथ अटैच करता है, जानकारी प्रदान करता है, हमें चीज़ें इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। स्मार्टफोन्स आपको पता है कि स्मॉल कंप्यूटर इन हैंड, जो कि आपको पता है हमारा एक, हम कहीं भी उसको, क्योंकि कंप्यूटर हम कहीं नहीं लेके जा सकते, हर जगह नहीं लेके जा सकते। बट फ़ोन एक ऐसी चीज़ है कि अगर हमें किसी को कॉल करना है, हमारा बहुत ईजी काम हो जाता है। तो वो एक छोटा कंप्यूटर ही मान लो, उसको हमारा गैजेट है, ठीक है। एंड हम लास्ट एआई टेक्नोलॉजी में आपको पता है एआई भी आता है आजकल, तो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे हम बोलते हैं, मशीन लर्निंग लाइक ह्यूमन ब्रेन। ये एक ह्यूमन ब्रेन की जैसे वर्क करती है, जैसे हमारा ब्रेन है वैसी वर्क करती है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हम सबके लिए, हमारे हर एक चीज़ के लिए। रोबोटिक्स क्या है, रोबोट है यूज टू वर्क। अब आपको पता है हमारे इंडिया में बहुत साउथ साइड बेंगलोर वगैरह में हमारे बहुत सारे रेस्टोरेंट में रोबोट्स आ रखी है। ये हमारे एयरपोर्ट है साउथ में, वहाँ पे हमारे रोबोट्स है जो कि वर्क कर रहे हैं। क्यों बनाए जा रहे हैं, क्योंकि वो हमारे जो इंसान जो होते हैं, वुमेन जो वर्क करते हैं, वो इजीली हो सके, और ये इस चीज़ को डेवलप कर रहे हैं, एआई के लिए कर रहे हैं। एंड साइबर सिक्योरिटी आपको पता है, ये सेफ्टी है, इंटरनेट सेफ्टी करती है, जो कि इंटरनेट में जो वायरल चीज़ें फैल जाती है या हमें कोई चीज़ गलत चीज़ें हमें बता देता है, तो इस चीज़ों पर, जैसे आपको पता है बैंक से पैसा निकल जाता है, तो उस चीज़ पे ध्यान देते हैं साइबर सिक्योरिटीज़, जो कि इंटरनेट आपको पता है आज के इंटरनेट में बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है, तो उस चीज़ को सेफ्टी मिल सके इंटरनेट के थ्रू, तो ये साइबर सिक्योरिटी इस चीज़ को ध्यान देती है। एंड मेडिकल साइंस आपको पता है, एमबीबीएस, एम्स, जैसे कि हमारा हॉस्पिटल है, ये सब चीज़ें हम लोग जानते हैं। मेडिकल साइंस क्या होती है, जैसे वैक्सीन आपको पता है प्रोटेक्ट करती है क्या, डिसीज से। अगर किसी भी चीज़ की बीमारी लग गई है तो उससे हमें प्रोटेक्ट करती है वैक्सीन। एमआरआई, सीटी स्कैन होता है, आपको पता है एमआरआई हमारा सर का जो हमारा पूरी बॉडी का होता है, सीटी स्कैन होता है, तो ये फुल बॉडी चेक होता है विद मशीन, ये मशीन के थ्रू किए जाते हैं। ये इसमें साइंस का हाथ है, अगर ये नहीं होंगे, साइंस नहीं होगी, तो ये मशीन ही नहीं बनेगी। तो ये चीज़ें हमारे एमआरआई, अगर हमारे मेडिकल में भी आप देखिए कि साइंस कितना, क्योंकि डॉक्टर का तो हाथ है वो हम सब जानते हैं, बट मेन पावर है कि साइंस की भी है। अगर हमारे पास बड़ी बड़ी मशीनें नहीं होगी तो हम कैसे चीज़ें, फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि लोगों के बारे में जानना। हम मिनटों में जान लेते हैं कि हाँ इनके बॉडी में ये प्रॉब्लम है, तो एमआरआई मशीन, सीटी स्कैन करके वैक्सीन उनको प्रोटेक्ट कर देते हैं। अगर उन्हें किसी भी प्रकार के डिसीज है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट आपको पता है,
ट्रांसप्लांट क्या होता है, अगर हमें ट्रांसप्लांट करना होता है, जैसे कि अगर किसी की किडनी खराब है या कुछ, तो वो हम किसी दूसरे की किडनी निकाल के हम ऐसे लगा सकते हैं, तो वो होता है चीज़ें, ठीक है। तो वो एक मशीन के थ्रू हो जाती है। ट्रांसिंग ऑर्गन्स, जैसे हमें पता है आपको ऑर्गन्स कोई भी खराब हो जाते हैं, हार्ट, किडनी, लीवर, ये सब चीज़ें हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं किसी के एक दूसरे वुमेन के, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी होती है। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, यूजिंग लीव सेल्स फॉर फूड। क्या है, लीव्स के लिए सेल्स ऑफ फूड है जो कि मेडिसिन हमें देते हैं, आपको पता है। जेनेटिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ जेनेटिक्स एंड डीएनए, जो कि हमारे जेनेटिक्स होते हैं, जो कि आपको पता है कि हमारे डीएनए मिले होते हैं, तो उस चीज़ के बारे में हम बता देते हैं। आपको पता है डीएनए की मशीन होती है, हमें बता देती है कि हमें इनके साथ हमारा रिलेशन है, फादर मदर, चाइल्ड फादर, ऐसे। एंड हमारा नेक्स्ट इज एनर्जी एंड इन्वायरमेंट। अब एनर्जी और इन्वायरमेंट क्या होता है, आपको पता है कि सोलर एनर्जी होती है, विंड एनर्जी होती है, हाइड्रो पावर होती है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है, पॉल्यूशन कंट्रोल होता है। तो एनर्जी एंड एनवायरमेंट क्या होता है, सोलर एनर्जी क्या होती है, एनर्जी फ्रॉम सन। सोलर एनर्जी आपको पता है कि जो कि हमारे सन को एनर्जी देते हैं। आपको आजकल पता है कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए हमें सोलर एनर्जी दे रहे हैं, जो कि हमारे सन से उठ के बाद इकट्ठा होती है, एंड हमें बिजली का बिल भी नहीं आता है, इससे ये अच्छी चीज़ है। एंड विंड एनर्जी, जो आपको पता है कि हमारे खुले मैदान होते हैं, ऐसे गाँवों में खेती बाड़ी, तो एक बड़े से पंखे ऐसे लगे होते हैं, उनको विंड एनर्जी बोलते हैं, जो कि हमें एनर्जी देते हैं। इससे विंड से ये भी बिजली बनाती है, पावर बनाती है। हाइड्रो पावर क्या होता है, तो आपको पता है ये भी पावर एनर्जी बनाती है, जो कि वाटर से बनाती है। आपको पता है कि हमारे जो बांध होते हैं, बाढ़ है ना, ये सब चीज़ें होती है, तो वहाँ पे हमारे, जैसे आपको पता है कि हमारे दिल्ली में पानी कैसे, हमारी बिजली कैसे बन रही है, तो यमुना नदी उनका बहाव इतनी तेज के आ रहा है कि उस वजह से हाइड्रो पावर इतना इंक्रीज हो जाती है, और जिससे बिजली बन रही है। तो आप ये सोचिए कि हमारे पास कितने सारे सोर्स हैं, हमारे सोलर सन से हम बिजली ले लेते हैं, विंड से ले लेते हैं, एंड देन हम लोग वाटर से भी ले लेते हैं, बिजली बनाते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है हमारी, जो कि एनर्जी करते हैं हमें किससे, एटॉम्स हमारे, आपको पता है कण होते हैं, उससे हमें न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है। पॉल्यूशन कंट्रोल आपको पता है साइंस एंड हेल्प टू सेव नेचर। हम पॉल्यूशन कंट्रोल कैसे करते हैं, कैसे कर सकते हैं, हम अपने नेचर को बचा सकते हैं, है ना, साइंस के थ्रू। क्या, जैसे हम लोग अगर हम कुछ भी बहुत ज़्यादा गाड़ी हमें पॉल्यूशन कर रहे हैं, तो इस चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो यही चीज़ें हैं जो कि हमारी सेव कर सकते हैं, नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज डिफेंस टेक्नोलॉजी। डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी का क्या हिस्सा है, जो कि आपको पता है मिसाइल्स एंड डिफेंस से आप समझ रहे हैं कि हमें बचाते हैं, उसमें क्या टेक्नोलॉजी का हिस्सा। आपको पता है जो हम ऐसे तो लड़ने गए तो फिर हो गया, आपको पता है हाल ही में हमारा पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी, वॉर हुई थी, तो बहुत बड़े बड़े रशिया के थ्रू हमारे जहाज आए थे, जो कि हमने बहुत ज़्यादा अच्छे से हमने जीत हासिल कर ली थी। तो वो एक टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ, वो एक मशीन ही तो है, वो एक मैंने नहीं, तो उस वजह से आप सोचिए कि टेक्नोलॉजी का हमारे डिफेंस सेक्टर में भी कितना इम्पोर्टेंट है। मिसाइल आपको पता है अग्नि, पृथ्वी, इंडिया, जो कि हमारे इंडिया के नाम है मिसाइल्स के। DRDO जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, DRDO क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, डिफेंस सेक्टर का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि डेवलप करता है और रिसर्च करता है, ठीक है। एंड रेडर, ये भी है, रेडर है जो कि फाइंड करता है ऑब्जेक्ट को, जो कि वेव्स आ जाती है उस चीज़ पे, हमें ऑब्जेक्ट को फाइंड करता है। ड्रोन्स, आपको पता है ड्रोन्स होते हैं जो कि फ्लाइंग मशीन है जो कि हमें वॉर पे हेल्प करते हैं, और हाल ही में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करी है ड्रोन ने। हाँ, अब एवरीडे टेक्नोलॉजी, अब आपने जान लिया कि डिफेंस सेक्टर हर एक चीज़ में हमें टेक्नोलॉजी तो हेल्प करती है, पर हमारे डेली लाइफ में कैसे करती है। अब आप बोलेंगे, आप सोचने पड़ जाएंगे कि डेली लाइफ में आप बस फ़ोन का एग्जाम्पल देंगे, बट अभी हम और जानते हैं इसकी। आपको पता है डेली लाइफ में ATM मशीन हो गई। अब आप ये देखो ना, आपको बैंक जाना, किसी का बैंक बहुत दूर है, बैंकों में 2-2 घंटे लग जाते हैं, तो लाइन लगती है, और जो कि हमारे बहुत ज़्यादा ओल्ड मैन है, वुमेन है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो वो डायरेक्ट ATM मशीन में जाके पैसे निकाल सकते हैं। GPS, आपको पता है कि अगर हमें कहीं दूसरी जगह जाना है तो हमें रास्ता नहीं पता, तो हम बहुत ज़्यादा, और ये हमारे लिए सेफ्टी वाली चीज़ नहीं है, तो हमें GPS की हेल्प मिल जाती है, हम डायरेक्ट फ़ोन से देख लेते हैं और हम GPS के थ्रू हम चले जाते हैं। क्योंकि अगर हम किसी इंसान से पूछेंगे तो शायद वो गलत बता दे, तो जो कि हमारी सेफ्टी
के विरोध है, तो हम जीपीएस के थ्रू जा सकते हैं, जो कि वो गलत नहीं बताएगा। ऑनलाइन बैंकिंग, आपको पता है आजकल ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम हो गया, आप घर बैठे बैंक खोल सकते हैं, हर एक चीज़ कर सकते हैं, कुछ भी काम है आप घर बैठ के कर सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं जो कि एक डिजिटल मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको पता है कि हम एक दूसरे के बैंक में डाल सकते हैं पैसे मिनटों में। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं सामान लेने, तो आपको कैश नहीं है तो आप ऑनलाइन मनी पे कर सकते हैं, फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह। एटीएम, आपको पता है एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जो कि एक मनी का हिस्सा है पैसे का, जिससे हम पैसा ले सकते हैं। ठीक है। जीपीएस आपको पता है ग्लोबल पोजीशनिंग एंड सिस्टम है, जो कि एक लोकेशन हमें देती है। ई कॉमर्स, आपको पता है कि ऑनलाइन शॉपिंग ऐप होते हैं हमारे, जैसे आपके फ्लिपकार्ट, अमेजोन, नाइका, ये सब चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें 3D पेंटिंग, आपको पता है जो मेकिंग करते हैं रियल ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिजिटल मॉडल्स। आपको पता है आजकल एआई चल रही है, 3D पेंटिंग चल रही है, तो जो कि हमारे डिजिटल तरीके से हमें मॉडल्स दे देते हैं। एंड मेन एंड लास्ट हमारा कंक्लूजन इसमें क्या बनता है, आपको मैंने हर चीज़ के बारे में बता दिया। कंक्लूजन क्या है, हम ये पढ़ लेते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर द बैकबोन ऑफ मॉडर्न लाइफ। आपको पता है कि टेक्नोलॉजी है तो एक मॉडर्न लाइफ की बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा है, ये एक बॉन है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और शायद हम पीछे पड़ सकते हैं। मीन्स कि हम पीछे रह सकते हैं। और बहुत सारे देश, आपको पता है आज चाइना इतना आगे है टेक्नोलॉजी में, इंडिया भी है, इंडिया थोड़ा ग्रो हो रहा है धीरे धीरे करके, एआई जैसी चीज़ें आ गई है, तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें हो रही है। एआई एक बैकबोन है जिससे हम अपना विकास कर सकते हैं हमारे देश का, हम हर चीज़ में। तो आपको पता है हमें, और टेक्नोलॉजी हमें हेल्प मिलती है, मेन है हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में, ट्रांसपोर्ट, आपको पता है हर चीज़ में मिलती है। कम्युनिकेशन, अगर हम किसी से बात भी कर रहे हैं, अगर मैं आपको, अब देखो मैं अपने आपको किसी भी टॉपिक पे आपको बता रही हूँ, तो मैं आप तक अपनी बातें पहुँचा पा रही हूँ, किसके थ्रू? टेक्नोलॉजी के थ्रू, फ़ोन के थ्रू। तो यही चीज़ है, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम एक दूसरे को नहीं जानते बट फिर भी हम वीडियोस दे रहे, आप देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कनेक्ट है एक दूसरे से। डिफेंस को, स्पेस से, ऐसी चीज़ों पे हमें हेल्प करता है। ठीक है। एंड बट वी मस्ट यूज द लैंड इज अ सेफ एंड पॉजिटिव वे। बट इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें इसका यूज़ तो करना है, बट इसका यूज़ हमें गलत काम में नहीं करना, सेफली करना है एंड हमें पॉजिटिव वे में लेना है, नेगेटिव नहीं लेना, किसी के साथ फ्रॉड नहीं करना। ये सब चीज़ें का हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, जो कि मेरा मेन था टेक्नोलॉजी के ऊपर लेके, जो कि आप जान सको कि हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारी डेली लाइफ में। तो आज का टॉपिक यही था। आई होप आप सबको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब प्लीज़ जल्दी कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच।